कनीना नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आने वाली 2 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होगी। कनीना में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उनको जानने के लिए हम वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हैं। ये वार्ड नंबर 7 कनीना अनाज मंडी और रेलवे स्टेशन के पास लगता है। यहाँ की गृहिणी महिलाएं जो हैं वो कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे पिछले 5 साल के दौरान किस तरह के विकास कार्य इस वार्ड में हुए हैं। आंटी जी, जो आप इस वार्ड में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में न तो झाड़ू वाले आवे, न नाली वाले आवे, न सीवर साफ होवे जी, हाँ, और न कूड़ा वाले आवे जी हाँ। तो अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी वोट मांगने के लिए भी आते होंगे। हाँ, आते हैं वोट मांगने के लिए, जो वोट पड़ेंगे तब आ जाए, फिर बाद में तो बूझते भी नहीं जी, बिल्कुल भी। तो मुख्य रूप से क्या समस्याएं रही हैं आपके इस वार्ड की? मुख्य समस्या यही है हमारी, तो और कुछ नहीं है। तो सफाई होनी चाहिए हमारे मोहल्ले में जी हाँ, यानी कि प्रॉपर नालियों की सफाई नहीं होती है हाँ, जी, न झाड़ू वाड़ू आता जी हाँ। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने विकास कार्य पिछले 5 साल के दौरान हुए हैं? कि मैं कार्य हुए ना, ये सड़क तो ही बनन लगी से, और खड्डा पड़ा था घर का आगे, पानी हमारा घर में बढ़ जाए निकले ना, सीवर का पानी बढ़ जाए, उनकी सफाई हुए ना। जब देखा जब गोटे गोटे पानी बढ़ जाए हमारे घर में, तो हम तो पत्रकारों ने बुलाया था, पण आया को पूरा का नहीं दिखाओ थी ना घर ने, पर क्या करा। और आवे से चाहे हमारा गोबर कहा तो हाथ मिलाने तैयार हो जाए से, और वो तरह जात भी ना पूछ कहीं क्या कही तो अब तो हम तो ऐसे चाह कोई पार्षद ऐसे हो अब जो भाई हमारे देखभाल है मंडी की अच्छी तरह गली की करे और भारी समस्या में सुने। हम तो वह नहीं वोट देंगे नहीं, और वोट देने की जरूरत को नहीं। हाँ, आंटी जी बता रही थी कि जो पिछले 5 साल के दौरान बहुत सी समस्याएं यहाँ पे रही हैं और उन समस्याओं का सामना करने के लिए ही अगले जो उम्मीदवार है वो ऐसा चुनेंगी जो यहाँ की जन समस्याओं को समझ सके। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, कुछ होता भी नहीं घर में। चुनाव आ गया है, पार्षद और चेयरमैन का जो चुनाव हो रहा है वो पहली बार अब की बार डायरेक्ट चेयरमैन चुना जाएगा, तो आप क्या मानते हैं कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जिसको आप वोट देंगे? कुछ तो आप बताना चाहेंगे कि शहर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करा सके। कुछ नहीं बताइए, बोल रहे बच्चे। कोई भी पार्षद ही ऐसा है जो हर चीज का एनवायरनमेंट को चेंजमेंट कर सके, यूं नहीं कि घिसी पिटी लाइफ चलती रहे। सफाई में भी, लाइटिंग में भी और चीजों में भी मतलब साथ पूरा देना चाहिए। विश्वास बना के ही वो पार्षद चुना जाता है। तरीका ये थोड़ी ना कि उस टाइम पे तो बढ़िया बातें कर दे, फिर बाद में आके ही नहीं पूछे कि भाई कौन सी गली में क्या चल रहा है। हर तरफ की इंक्वायरमेंट उनको करनी चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। पिछले 5 साल के दौरान कोई विकास कार्य ऐसे हुए हैं जो ये लगे कि भाई शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा? हाँ, लाइटिंग के लिए ये सुविधा कर दी है कि 6 महीने के समथिंग हो गया, लाइटिंग लगा दी है और पूरी गली जगमगा रही है जैसे दिवाली के दिन होती है। हाँ, आगे फाटक की तरफ नहीं हुआ है। कनीना में जो मेन लाइनें थी ना वो तो होगी है, तिरंगा वाली मेन रोड पे लगा दी, हमारी तरफ भी स्ट्रीट लाइटें लगा दी है, लेकिन आगे फाटक की तरफ गुप अंधेरा है, कोई भी जाए तो अंधेरा डर लगता है। लाइटिंग होती है ना तो थोड़ा एक विश्वास रहता है, हाँ बंदा है अकेला घूम भी सकता है और भी तरीके से आ जा सकता है। इससे पहले पार्षद का चुनाव हम करते थे, पार्षद को वोट देते, लेकिन अब की बार कनीना नगर पालिका में पहली बार ऐसा हो रहा है जो चेयरमैन है उसका जो चुनाव होगा वो भी मतदाता वोट डाल के करेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि विकास में कितना उसकी भागीदारी रहेगी? विकास की बात अलग अलग तरीके से बांटा गया है कि चेयरमैन को अलग तरीके से वोट दिया जाएगा, पार्षद को वार्ड मेंबर के हिसाब से दिया जा रहा है। अब जो चेयरमैन बनेंगे वो पूरे गांव का देखेंगे, पार्षद ही वार्ड मेंबर का देखेंगे। ये भी हिस्सेदारी है कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया तो हमारे लिए भी आसान बनेगा कि चुनने के लिए कि हमारे लिए कौन बेनिफिट है, कि आगे के लिए तैयार रहेगा कि हमारे साथ खड़ा होने के लिए, कि हर तरीके से मदद होनी चाहिए। कि भाई ये ऐसा नहीं है कि गरीबी की शहरों में गए तो शहर वालों को ही हो गए और गाँव में आके देख रही है, भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये महिलाएं थी जो हमें बता रही थी कि इस वार्ड में ज्यादा तो विकास कार्य नहीं हुए लेकिन कुछ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन समस्याओं का भी अंबार लगा हुआ है।
नालियों में गंदा पानी था वो लगातार जमा रहता था, गलियां थी वो भी काफी दिन से टूटी पड़ी थी, लेकिन अब कुछ गलियों का सुधार होने लगा है। लेकिन इनकी समस्या यही है और इनकी मांग भी यही है कि आने वाला पार्षद या जो चेयरमैन है वो इनकी समस्याओं को ध्यान दे और यहाँ की गलियां हैं उनको पक्का करवाए और यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाए, उन्हीं को वो वोट देंगी। चेयरमैन व प्रशासकों के द्वारा बहुत से विकास कार्य कनीना नगर पालिका में करवाए गए, लेकिन अब भी कनीना शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अब हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 में और यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करेंगे कि कितने विकास कार्य पिछले 5 साल के दौरान यहाँ पर हुए हैं और कितने विकास कार्य जो हैं अब भी इस वार्ड में अधूरे पड़े हैं। यहाँ पे किस तरह के विकास कार्यों की जरूरत है? शहर में गली की बात करें, नाली की बात करें, तो क्या वो सुविधाएं इस शहर वार्ड में मिल रही है? नहीं, वो नहीं मिल रही है। यहाँ हम चाहते हैं कि गली गली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से पार्क बनाया जाए, वार्ड के हिसाब से पार्क बनाया जाए। बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए बैठने उठने की सुविधा की जाए, जैसे पार्क वगैरह। एक है कनीना में बहुत बड़ा बनाया हुआ है, वहाँ ओपन जिम भी है, पर वहाँ महिलाएं नहीं कर सकती जी। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में किस तरह की मूलभूत सुविधाएं वार्ड वासियों को मिल रही हैं और किस तरह की आज भी सुविधाओं की जरूरत है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, पर मेन समस्याएं महिलाओं को जैसे पानी की जी, और ये जो गंदी नालियां रहती है पानी की निकासी की जी, सबसे बड़ी महिलाओं के लिए यही है जी। और उसको सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि ये सब सुधार हो यहाँ पे कनीना में, जो आज तक नहीं हुआ है। और इसमें हम चाहते हैं जो महिला अब की बार प्रधान चुनी जा रही है, तो एक योग्य शिक्षित महिला आगे आए ताकि वो विकास करवा सके। जी, कितना फायदेमंद रहेगा जो चेयरमैन का जो चुनाव है वो वोटर खुद चुनेंगे? वोटर खुद चुनेंगे तो खुद जाकर प्रधान के पास खड़े होकर वो अपनी समस्याएं बताएंगे और अपने समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और कितने विकास कार्य पिछले 5 साल के दौरान? हमारा 11 वार्ड नंबर है और 11 के अंदर हमारे ना तो नाली की सफाई होती है और ना ही हमारे रोड सही है। हम ये चाहते हैं रोड भी होना चाहिए और नाली भी सही होनी चाहिए और जमादार है वो भी आने चाहिए, नहीं तो हफ्ते में 10 दिन में कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो हम ये चाहते हैं कि सुविधा अच्छी तरह से होनी चाहिए जी। और हमारे पार्षद है पहले बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिर थोड़ा सा वो हो गया। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमारा चुना जाए जो कि इसके भाई मोहल्ले का भी, गांव का भी विकास कार्य अच्छे से हो जी। ये चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव का समय आ गया है तो आपको कनीना में सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये कि अब की बार हम खुद चुनेंगे चेयरमैन जी। अब देखते हैं, सोचेंगे जो भी विकास कार्य करवाएगा उसको चुनेंगे। कैसा होना चाहिए वो प्रत्याशी? जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले और गांव का विकास करे जी। आएंगे तो बहुत सब कहेंगे विकास करेंगे, लेकिन हम अपने दिमाग से चुनेंगे जो भी चुनेंगे। पिछले हम 70 साल की बात करें तो यहाँ पे 70 साल का तो खैर हमें क्या पता, लेकिन 40 साल से हम भी देख रहे हैं कोई इतना कोई खास विकास नहीं हो रहा है। हम बातें करें तो 40 साल में कितने विकास कार्य कनीना में मानते हो आप हुए? हुआ है विकास, खूब हुआ है, पहले से बहुत काफी हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं आपकी गली में अभी भी जो है ना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आने जाने का नहीं है। ये रोड टूटे पड़े हैं सारे, कहीं भी पानी भर जाता है, बारिश आती है तो कहीं निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, नालियों का पानी नहीं जाता कहीं जी। तो ये चोरियों में इतना पानी भर जाता है, निकल नहीं सकते, बारिश आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास आपके वार्ड के अंदर हुआ है? विकास तो कुछ हुआ भी है, कुछ नहीं भी हुआ जी है, लेकिन अब हम चाहते हैं ना, पहली बात तो खुशी ये है कि चलो एक लेडीज प्रधान बनेंगे जी। दूसरी बात हम देखेंगे ना कैसा कैंडिडेट आएगा, कैसा वो जो विकास करेगा उसकी काबिलियत देख के हम उसे वोट देंगे जी। कनीना नगर पालिका में कितने विकास कार्य हुए उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि पिछले 20 साल के दौरान नगर पालिका में कितने विकास कार्य हुए हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका का चुनाव आ गया है। देखो जी, खास करके पिछले 5 साल में नगर पालिका का कोई ऐसा गिनाने वाला काम नहीं हुआ है। जितने भी सीवरेज हैं, जितने भी नालियां हैं, जितने भी पुराने रोड हैं, सारे टूटे हुए हैं। और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे।
अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका का चुनाव आ गया है, पीछे क्या विकास कार्य हुए और कितने विकास कार्य अब भी अधूरे हैं जो विकास वार्ड में होने चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जितनी जो नगर पालिका रही है एंटी गवर्नमेंट रही है, इसलिए इसके पास में जितना ग्रांट आनी चाहिए उतनी नहीं आई है। और जो भी गांव में डेवलपमेंट हुआ है वो अपने पैसे से खुद खर्चे, चाहे वो स्कूल बनाया, चाहे वो कॉलेज बनाया, या और जो मार्केट की जो डेवलपमेंट है वो खुद की डेवलपमेंट है इनकी। जो कूड़िया मंदिर के सामने पड़ी हुई है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको सफाई करवा सकते। और डेवलपमेंट तो छोड़ो, कम से कम एक कॉमन जो सफाई होती है, पूरी नालियां भरी हुई हैं गंदगी, आपने भी देखी होगी अगर गांव में घूमोगे तो। अभी ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो आएगा वो थोड़ा इन मेंबरों के अधीन ना रह करके देखो उनकी सरकार के साथ कैसे संबंध रहते हैं और कितने ग्रांट आती है और क्या डेवलपमेंट होती है, आने वाला समय बताए। सर से जो हमें बता रहे थे, सर क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका चुनाव के संबंध में? मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कन्या में इस बार ये प्रधानी का सरपंच डायरेक्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे जनता चुनेगी और कन्या का विकास होगा। जी, शहर में नगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार बीजेपी की है जी, और बीजेपी के सभी पक्ष में बीजेपी का प्रधान बनेगा। और दिल्ली में भी सरकार बन गई, हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बन गई, अब ट्रिपल इंजन की सरकार जो है कन्या में बनने जा रही है। हाँ, 70 साल पुरानी नगर पालिका है। 1955 में पहली बार यहाँ नगर पालिका बनी थी। तो उस 70 साल के दौरान कितने विकास कार्य कन्या शहर में हुए? पूरे 70 साल में जो अब सरकार है इसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है। नगर पालिका नई बन गई, हॉस्पिटल नया बन गया, कोर्ट नया बन गया। भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। 35 करोड़ रुपए नगर पालिका में ऑन रिकॉर्ड जो है सरकार ने दिए हैं। और तो ये जो युवक थे जिन्होंने बताया कि पीछे जो 70 साल के दौरान नगर पालिका का कार्यकाल रहा है उसमें बहुत से विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत से विकास कार्यों की जरूरत कन्या शहर को है। हम कन्या नगर पालिका के ऐसे जंक्शन में पहुंचे हैं जो यहाँ पर वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13। हम इनसे जानेंगे कि सर क्या कहना चाहिए, नगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, वोट के लिए भी बहुत से आएंगे, पीछे किस तरह के विकास इस वार्ड में हुए हैं और पूरे शहर की बात करें तो कितने विकास कार्य पूरे शहर में हुए हैं? देखिए, हमारे नगर पालिका का गठन 1952 में हुआ था, तो लगभग 70 साल हो चुके हैं कन्या नगर पालिका गठन हुए। सरकार से कन्या का विकास होना चाहिए था, कन्या की जन भावनाओं को देखते हुए उतना विकास नहीं हो पाया है जी। अभी पीछे बीच में नगर पालिका को तोड़ के ग्राम पंचायत बना दी गई थी, जिससे हमारा कन्या और पिछड़ गया। अब हम सभी यही चाहते हैं कि कन्या नगर पालिका में कोई ऐसा व्यक्ति प्रधान बने जो नगर पालिका को एक शहर के रूप में दर्जा दिलवाया जा सके। सर क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका चुनाव के बारे में? हम तो कहना चाहेंगे कि हम तो शिक्षित और जो कन्या का विकास कराएगा उसी को प्रधान बनाएंगे जी। अब की बार पहली बार जो है डायरेक्ट प्रधान का चुनाव हो रहा है, इससे पहले पार्षदों के द्वारा प्रधान को नियुक्त किया जाता था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये डायरेक्ट फाइट है, ये सबसे अच्छा है, किसी का दबाव नहीं, डायरेक्ट फाइट में अच्छा, जो भी अच्छा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा उसको प्रधान बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कन्या का विकास हो, हर चीज में पिछड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है आज तक, सरकार ने भी नहीं कराए और पिछली सरकारें चली गई, वो प्रधान रह गए। अब 15 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि कन्या नगर पालिका को एक पढ़ा लिखा और शिक्षित उम्मीदवार मिले जो कि सबको साथ लेके, सबका संगठन लेके और विकास कार्य कराए, ताकि कन्या नगर पालिका आगे बढ़ सके जी। वार्ड नंबर 13 के मोलरनाथ मंदिर में मौजूद हैं। मोलरनाथ मंदिर जो है ये बहुत पुराना संत का मंदिर है और यहाँ पर सत्संग के लिए बहुत सी गांव की महिलाएं यहाँ पे आई हुई है। हम यहाँ इन महिलाओं से बात करेंगे कि पीछे इस कन्या शहर में कितने विकास कार्य हुए हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, चुनाव आ गया है, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, वोट की मांग भी करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी वोट उसको देंगे जो काम करेंगे गांव के लिए, जो भलाई करेगा, अच्छे काम करेगा, उसी के लिए। आपका कौन सा वार्ड है, उस वार्ड में कितने विकास कार्य पीछे हुए हैं? हमारा वार्ड तो 2 है जी, और अच्छे काम किए हैं अभी से, इसमें सीवर भी है और ये नलके की लाइन भी है। तो इस समय क्या सुविधाएं आपके वार्ड में नहीं है? किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? गलियां सभी पक्की हैं, नालियां में सफाई है या नहीं है? तो सफाई होनी चाहिए हर हफ्ते, जैसे कि कमेटी के जो भी वर्कर हैं वो आए जी। और हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे हम पूछते हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, आप कौन से वार्ड में और आपके वार्ड में किस तरह की सुविधाएं हैं? हम 12 वार्ड में जी। और
रोड खराब हमारा करना गली जी, नाली भरी रही जी, और कोई अच्छा काम करेगा का वोट दिया जी। अब की बार सीधा चुनाव चेयरमैन का हो रहा है, इससे पहले पार्षद चुनते थे, अब की बार पहली बार आप जो है ना वो चेयरमैन को भी चुनेंगे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो सिर्फ वोट डालेंगे, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ना कोई अच्छा वोट देगा और अच्छा काम करेगा तो देना चाहूँ जी। हमारे साथ आंटी जी मौजूद है। आंटी जी, अब की बार जो है वो चुनाव है चेयरमैन का, डायरेक्ट आपके द्वारा वोटें डलेंगी, इससे पहले पार्षदों के द्वारा चेयरमैन चुना जाता था, क्या कहना चाहेंगे? को बढ़िया काम करेगा उसका वोट देंगे हम तो। जी। आपका कौन सा वार्ड है? 12 वार्ड। किस तरह की सुविधाएं हैं आपके वार्ड में? कोई सुविधा कोई नहीं, कोई सुविधा सारी गंदगी भरी सफाई लेकिन यहाँ नगर पालिका तो बहुत पुरानी है, करीब 70 साल हो गए नगर पालिका को कनीना में बना हुआ, अभी तक सुविधाएं ना मिलना क्या कारण मानते हो आप? जाके गई हम निकले ना जाए दूध लेके भी पट के पड़ गया जी, तो पानी कपड़ा दूध पड़ गया हम तो कई बार निकल परवार ना निकल को डर लागे बोकरे से जी। कोई अच्छा काम करेगा का वोट देना जी। हमारे साथ आंटी जी और मौजूद है। आंटी जी, आप आज सत्संग में आई हैं, चुनावी भी माहौल चल रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी जो है ना वोट की अपील करने के लिए आपके पास आएंगे, और अब की बात चेयरमैन का जो पद है वो महिला के लिए आरक्षित है, तो सीधे वोट आप डालोगे उससे चेयरमैन बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, कोई अच्छा काम करेगा वो खा जाएंगे जी। आपका कौन सा वार्ड है? 12। उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं? गलियां पक्की हैं? हाँ पक्की। नालियों में सफाई रहती है? हाँ वो सफाई कर्मचारी रोजाना आता है सफाई करने? रोजाना तो ना आवे जी, कब 15 दिन में कब 20 दिन में नू आवे जी। हमारे साथ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव आ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? शहर में रोडों की, जल निकासी की और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई का होना चाहिए जी, जी। ठेलों को लेके एक होना चाहिए क्षेत्र अलग से जी, और लाइब्रेरी की, बच्चों के लिए शिक्षा की। और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन का चुनाव है, अब की बार महिला के लिए आरक्षित है, और आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और आप उस महिला को वोट करेंगे जो उन सभी सुविधाओं को पूरी करा सके? जल्दी नहीं, कुछ तो बताओ जो आपको अच्छा लगे। नहीं भाई साहब जी, तौर पर यही कहना है कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो शहर का विकास करा सकता है, हम उसी को वोट करेंगे। डेवलपमेंट के नाम पर कनीना के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। मंडी बने हुए पता नहीं कितना समय हो गया है, आजादी से पहले की बनी हुई है अनाज मंडी। आज भी आप मंडी का रोड देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। कोई किसी प्रकार का किसी तरह का ना ही उस पर रिपेयर वर्क होता है। कोई भी महकमा आता है, खोद कर उसे चला जाता है, मट्टी डालकर चला जाता है। किसी प्रकार की कोई ना तो अप्रूवल होती है उनके पास खोदने के लिए, ना ही कोई किसी तरह का लाइसेंस होता है, बट खोद कर जो सिटीजन्स हैं उनको परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर इतना ट्रैफिक है, कोई मैनेजमेंट नहीं प्रशासन का किसी तरह से। और कोर्ट है, कोर्ट में आने जाने में ही इतनी दिक्कत होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लाइफ हमेशा रिस्क पर रहती है कि रोड क्रॉस करना है तो कहीं गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। प्रशासन कोई किसी तरह का स्टेप नहीं लेती। इंक्रोचमेंट्स हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। आज एक बारी करके जाएंगे फॉर्मल, उसके लिए हफ्ते बाद वही चीज फिर से हो जाती है। तो सब अपना वोट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं। हमारे साथ वार्ड की और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के विकास कार्य जो हैं वो पिछले 5 साल के दौरान कनीना नगर पालिका में हुए हैं। नगर पालिका में चुनाव आ गया है जी, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, तो आप क्या मानते हैं? बाकी विकास तो कभी हुआ नहीं है अभी तक, तो आगे देखते हैं कि जो भी बनेगा वो विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जी। चेयरमैन का चुनाव भी अब की बार मतदाता डायरेक्ट करेंगे, सीधे वोट पड़ेंगे, उसको किस नजर से देखते हैं? कितना फायदा रहेगा शहर के लिए? फायदा तो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हो रही है इस बार वोटिंग, तो वो तो बाद में पता चलता है नतीजे के बाद कि क्या फायदा होता है या क्या नहीं होता है। पहले से तो हम कुछ बता नहीं सकते ना। और एक तो पानी की समस्या है यहाँ पे, जो सरकारी पानी आता है वो टाइम से नहीं आता है कभी भी। जब भी समय होता है कि एक टाइम फिक्स हो कि इस समय आना चाहिए, वो कभी भी आता है जी। तो इससे पानी की बर्बादी भी बहुत होती है, तो इस चीज के विषय पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
आंटी जी क्या कहना चाहेंगे इस शहर में विकास को लेकर आप? विकास तो कुछ नहीं हो रहा, जब जरूरत होती है वोटों की, जब तो घर आ जाएंगे, वैसा कोई अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। और अब वही कैंडिडेट है, हम तो यूं कह रहे हैं अब पुरानी पीढ़ी को छोड़कर। कनीना से राजीव सुल्तानिया।